जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परम पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। वाह मेरा भाग्य, वाह ये ड्रामा, और या वाह मेरा बाबा। इसी नशे में स्थित होकर हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 29 जून 2021 बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। क्या कह रहे हैं बाबा? कि हम सब क्या है? रूहानी पंडे हैं। गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी भी है और करानी भी है। प्रश्न है आज का, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? मतलब बाबा कौन सा करते हैं और हमें किस श्रृंगार को करने से मना करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम्हें किसी भी जिस्मानी श्रृंगार, कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बैगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है जिसको क्या कहते हैं? रचयिता कहा जाता है। वह हद के बाबा हैं जो हमारे गुरु गोसाई हम बनाते हैं, तो बाबा कह रहे वो है हद के बाबा है, और ये है बेहद के रूहों का बाप। वह है हद के जिस्मानी बाप, यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती है। तुम बच्चे जानते हो भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले आओ। भक्ति में हम ये तो करते आए हैं, हे दुख करता है सुख करता, आओ हमें दुखों से लिबरेट करो, हम नीच है, पापी है, ये सब बाबा कह रहे हैं। बाप समझाते हैं, देखो देवी देवता तो भारत के मालिक थे, अब नहीं है। वह कौन थे यह भी अब तुम जानते हो। बाबा कह रहे ये भी तुम्हें कैसे पता चला? मैंने आके बताया। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे, ये तुम जानते हो। राजा रानी तो होते हैं ना,
तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को क्या करने, राजभाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में है, भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक ही बाप ही सिखाते हैं तुम बच्चों को। बाबा कह रहे ज्ञान मार्ग के लिए कोई और है नहीं सिवाय मेरे, मैं यहाँ के तुम्हें पूरा सृष्टि चक्र समझाता हूँ, आदि मध्य समझाता हूँ, है ना, इस सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाता हूँ। तो बाप कहते हैं उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए क्या मिलने वाली है, ज्ञान की राजधानी मिलती है। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं, हाय राम हाय प्रभु कहते कि दरकार ही नहीं रहेगी। हाय राम तब करते हैं जब दुखी होते हैं, तुमको वहां दुख होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो यह भी खेल बना हुआ है, आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी की नॉलेज जरूर चाहिए। बाबा कह रहे हैं जो 7 दिन का कोर्स किया उसमें जो सीढ़ी है उसकी नॉलेज आपको जरूर है। बाप समझाते हैं 84 जन्मों का चक्र है, इस चक्र को जानने से तुम क्या बनने वाले हो, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं जिससे सिद्ध हो सके हमें, हम इस चक्र को जानने के लिए 21 जन्म के लिए राजभाग लेते हैं। बाबा चित्र बनवाते रहते हैं, बनवाए थे शुरू में जिससे कि समझाने में आसानी हो। विजुअल थोड़ा सा विजुअल है, पिक्टोरियल फॉर्म है, उससे अंडरस्टैंड करने में वो दिमाग में छप जाती है ना चीज़। एक चीज़ हम सिर्फ जो है समझा ही रहे हैं और एक उस चीज़ को दिखा के समझा रहे हैं, तो दोनों में अंतर होता है। अभी तुम बहुत हो गए हो, बड़ी रूहानी शक्ति से ना बढ़ी है। तुम सब पंडे हो, बाबा भी पंडा है। बाबा कह रहे तुम भी पंडे हो, मैं भी पंडा हूँ। उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है, यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको यह सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो, अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहां जाने समय फिर वही याद रहता है, घर बार धंधा दूरी सब दिल से हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए धंधा धूरी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। बाबा कह रहे हैं यहाँ तुम्हें घर बार छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ अपना काम करते रहो और गुप्त यात्रा मन ही मन बाबा को याद करते रहो। ये कितना अच्छा है, जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, किसी को मना नहीं है। भले अपनी राजाई भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। बाबा कह रहे काम छोड़ने की जरूरत कब पड़ती है, जब तुम्हें कहीं जाना होता है। तो बाबा कह रहे तुमको तो बाहर आदि की यात्रा जाने की जरूरत नहीं, अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वे समझते हैं हमको गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी, उनमें विकार है नहीं, 5 विकार से दूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, मतलब इस दुनिया के लोगों का कैसा श्रृंगार है, तमो प्रधान। अपने आप को बाहरी रूप का सुंदर दिखाने के लिए हम लोग श्रृंगार करते हैं, तो क्या है बाबा कह रहे हैं उनका तमो प्रधान। तुम्हारा कैसा सतो प्रधान, तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो, दुनिया बहुत खराब है। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है इस समय, खूबसूरती अच्छी नहीं, काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। देखो बाबा कह रहे अच्छा है काले हो तो कोई पंजा ही नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते, कृष्ण को भी सांवरा दिखाते, तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वह गोरा बनाते हैं पाउडर आदि से। इस दुनिया में गोरा बनाते हैं पाउडर आदि से, कितना फैशन है बात मत पूछो। साहूकारों की तो सत्यानाश है, गरीब अच्छे हैं, गावड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो, बम्बई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलते आते हैं तो कहता हूँ तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार किया, बाबा तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं। जब बाबा से मिलने आते थे बॉम्बे, जब बाबा सर्विस के लिए जाते थे तो बाबा ये कहते थे ये तुमने जो जिस्मानी श्रृंगार किया हुआ अच्छी, अब देखो मैं तुम्हें ज्ञान श्रृंगार कराता हूँ, जिससे तुम स्वर्ग की परी के जन्मों के लिए बन जाएंगे, सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना दुख होगा।
अब ये जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो, तुमको ये ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। यह तो अच्छा है ना, तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। क्या कह रहे बाबा? तमो प्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाकर क्या करता हूँ, स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। तुम बच्चे समझते हो आज हम सफेद पोष में, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पियेंगे। यह तो बहुत छीछी दुनिया है, स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम बैगर हो, भारत बैगर है, बैगर टू प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है, बेचारों को ये पता भी नहीं कि इस समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे से ही उतरते रहते हैं। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14, फिर 12 कला, फिर नीचे उतरते आते हैं। सतयुग में क्या होती है, 16 कला होती है। और फिर त्रेता में 14 हो जाती है, फिर 12 हो जाती है, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 में उतरते हैं ना। यह भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बन गए। अभी कलयुग में हमारे पास कितनी कलाएं, 0। फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? या वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी है कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं कि ये हिस्ट्री तो भैया बना बनाया ड्रामा है, बहुत से पुराने लोगों से आपने सुना होगा, नए से तो छोड़ दो कि ये रिपीट होती रहती है। लेकिन बाबा कह रहे कौन सी हिस्ट्री रिपीट होती किसी को नहीं पता। शास्त्रों में तो लिख दिया सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा, कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कल्प की आयु 5,000 वर्ष है। वह फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष दे देते। घोर अंधियारा है ना, तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा? वह समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन बातों को समझते हो, विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। बाबा कह रहे इतने सेंटर्स खोल दिए, इतनी बच्चियां, इतने टीचर्स जो है मैंने बैठा रखे केवल इसीलिए कि भैया ज्ञान सुन लो, लेकिन सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे, तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। विनाश में होती ही है हाय हाय, विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद, सच्चे। क्या कह रहे हैं बाबा, तुम कौन हो? सच्चे की औलाद, सच्चे हो। सच्चे की औलाद सच्चे। नरक का विनाश होने बगैर स्वर्ग कैसे बनेगा? नरक का विनाश होने बगैर स्वर्ग कैसे बनेगा? तुम कहेंगे महाभारत लड़ाई है, उनसे स्वर्ग के द्वार खुलने। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, तुम्हारी बुद्धि में है। हमको अभी दैवी स्वराज का माखन मिलता है। वे आपस में लड़ते रहेंगे। है वह भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। बाबा कह रहे इस दुनिया में सब जो है आत्माएं अभी जो आई हुई सब मनुष्य हैं, लेकिन वो कौन से? आसुरी संप्रदाय के। तुम कौन से? दैवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो। वे आपस में 2 बिल्ले लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है सारे विश्व की बादशाही का। तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वे आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही पा लेंगे। हमारा क्या चल रहा है? गुप्त क्या चल रहा है? गुप्त काम चल रहा है। तो बाबा कह रहे हैं वो लड़ पड़ेंगे दुनिया के लोग और तुम्हें मिलेगा माखन, तुम्हें विश्व की बादशाही मिलेगी। यह तो कॉमन बात है। वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले न सके, तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, बाहुबल से नहीं। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो धर्म। लो दोनों हिंसाएं वहां होती नहीं। काम कटारी की हिंसा सबसे कराते, तुमको आदि मध्य अंत दुखी देती है। ये किसको पता नहीं। रावण राज्य कब होता है? अभी पुकारते आकर हमको पावन बनाए तो जरूर कभी पुकारते आकर हमको पावन बनाओ तो जरूर कभी पावन थे ना। हम बाबा कह रहे हैं जब पुकारते हो हमें पावन बनाओ तो इसका मतलब कभी तुम थे पावन, तभी तुम्हें याद आ रहा है वो चीज। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ, दुख हर कर सुख दो। कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं, यह तो तुम जानते हो। रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं तो पावन थे, वे पतित होने शुरू होते हैं।
इसकी भी निशानी है जगन्नाथपुरी में, दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम तो उन बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। बाबा कह रहे छोड़ो इन सब बातों को, तुम तो तैयारी कर लो परिस्तान जाने की। इसमें बड़ी हिम्मत, महावीर पना चाहिए। बाबा का बनकर पतित थोड़ी बनना है। वे समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे और आग न लगे, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए ही हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ है, नहीं पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्म कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहाँ बांध रखेंगे, ऐसे ऐसे वहाँ बहकाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कह रहे ये भी उनकी भी कोई गलती नहीं, ये भी ड्रामा का पार्ट है। जिसका पार्ट होगा वह कैसे भी आ जाएंगे, इसमें डरने की बात ही नहीं। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। ये अक्षर ऐसे बड़े लिखे हों जो कोई भी आकर पढ़े, पवित्रता की भी कितना विघ्न डालते हैं। बाबा करे सारा जो है बहुत बड़ा बड़ा आपको लिखना है। तो अभी तक क्या पढ़ाया बाबा ने, कौन बताएगा? हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम सारा का सारा जो बात है ना, यहाँ पे जो जोर दिया रहा है वो है अपने आप को आत्मा समझना है। जी शरीर समझ लिया तो कई मोह माया में बंधनों में फंसे रह जाओगे। जी जिस 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 काम के लिए बाबा आए हुए हैं हमें पतित से पावन बनाने के लिए, उनका ये काम हो तो जाएगा अधूरा, लेकिन उनका ये काम पूरा भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग वंचित रह जाएंगे। अगर जी हमें बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है, सतयुग में जाना है, अपने आप को चक्रवर्ती राजा बनना है, तो पूरे चक्र को समझना हो। जी और इसी के लिए तो बाबा आए हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि अपने आप को आत्मा समझो और सारे बंधनों से मुक्त होकर इस ज्ञान को धारण करो। बिल्कुल। बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी देहधारी की मोह की रग नहीं चाहिए। अगर कहीं कहाँ मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा देखो क्या कहते हैं, मतलब हलवा, यहाँ इसका मतलब है कि वो भी करे तो उसे भी शुभ भावना देना कि भाई ठीक है चलो इस आत्मा को मुक्ति मिली है आगे। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं कल तुम्हारा कोई मर जाएंगे तो रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल हुए, एक शरीर छोड़ दूसरा ले, इसमें रोने की क्या बात है? दूसरा कोई सुनो तो कहीं मुख से अच्छा तो बोलो। बाबा कह रहे अगर कोई दूसरा तुम्हारी ये बातें सुनेगा तो कहेंगे अरे मुख से कुछ तो अच्छा बोलो। अरे अच्छा ही बोलते हैं, सतयुग में रोना होता ही नहीं है, जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंचे। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे? हमको पतियों का पति मिला तो हमको क्या हुआ? पतियों का पति मिला जो क्या कर रहा है, हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नर्क में गिरने वाले के लिए हम क्यों रोए? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना है कल्याण हुआ पड़ा है। बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं, विलायत से फैशन सीख कर आते हैं। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्च करती हैं। उनको कहा जाता है नरक की परियां। बाप तुमको क्या बना रहे हैं? स्वर्ग की परियां। कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, ये सुख तो ले हुए, कल क्या होगा हम क्या जाने। तो बाबा किसकी बातें कर रहे हैं? इस दुनिया के लोगों की। वो क्या करते हैं, अरे भैया कितनी जिंदगी पड़ी पता नहीं, है ना, स्वर्ग तो यही है, कल किसने देखा, है ना, कहाँ सतयुग मिलेगा, कहाँ क्या मिलेगा। तो बाबा कह रहे कि कहते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है, ये सुख तो ले ले में, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। बाबा कह रहे यहाँ तुम्हारे पास सब तरह के आएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। इसी नशे में स्थित होकर हम अपने बाबा के ज्ञान में मस्त रहने वाले बच्चे हैं। हाँ जी, और कौन बताएगा बाबा ने क्या सुनाया, क्या पढ़ाया, क्या सिखाया? चलिए सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। हम कहते हैं क्या करें, इतना काम है बाबा, क्या है? तो बाबा कह रहे उसमें तंग नहीं होना है।
ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना, कलयुगी फैशन छोड़ देना है। वरदान क्या है आज का? न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। क्या? न्यारे और प्यारेपन। क्या कह रहे हैं बाबा? न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव ना हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं हुए, प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले, सर्व लगावों से मुक्त। स्लोगन है आज का, क्या है? स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। देखिए जी, स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा। क्या कह रहे हैं बाबा? स्व पुरुषार्थ, अपने पर मेहनत करनी है, और सेवा के बैलेंस द्वारा संबंध में बदल जाएगा। अपना जो स्व पुरुषार्थ है, जो मेहनत कर रहे हैं, और सेवा जो आ रहा है, जो बंधन है, वो किस में बदल जाएगा? संबंध में बदल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।